अब अगर कोई अल्लाह का हुक्म तो मानता है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं मानता, तो सिर्फ अल्लाह ताला की इताअत का ये उसका दावा खोखला होगा। 3 इस्लामी अहकामात। कुरान करीम की एक आयत है, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज पढ़ो और ज़कात दो। दूसरी आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ मुसलमानों अल्लाह का हुक्म मानो और उसके रसूल हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म मानो। कुरान करीम की तीसरी आयत मुबारक है, अनिश्कुर ली वली वालिदैक, मेरा शुक्र अदा करो, मेरा एहसान मानो और तुम्हारे माँ बाप का शुक्र अदा करो, तुम्हारे माँ बाप का एहसान मानो। इन तीनों आयात करीमा में 3 इस्लामी अहकामात दीगर 3 अहकामात से जुड़े हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, अटेंड टू प्रेयर्स एंड पे आल्म्स टैक्स। Allah subhanahu wa ta'ala said, Ya ayyuhalladhina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul, O believers, obey Allah and obey the messenger. The 3rd verse of the Holy Quran, Allah said, Anishkur li wa li walidayk, and be thankful to your Lord and be thankful to me, refers to Allah subhanahu wa ta'ala, be thankful to me and be thankful to your parents. तो आप और कीजिए कि इन तीनों आयात करीमा में नमाज को ज़कात के साथ जोड़ दिया गया है, इताअत खुदा को इताअत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ दिया गया है, और अल्लाह ताला के एहसान और शुक्र को माँ बाप के एहसान और माँ बाप के शुक्र के साथ जोड़ दिया गया है। मतलब ये निकला कि अगर कोई नमाज पढ़े, मालिक निसाब होने के बावजूद माल की ज़कात ना अदा करे, तो उसकी नमाज अल्लाह ताला की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगी। Which means to say, in case someone offers his prayer, very punctual about his namaz, and at the same time he is obligated to make zakat, to make the payment of zakat, he is capable, he is rich enough to give zakat, but he does not, then mere namaz won't help him, won't help her without giving zakat. दूसरी बात, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला का हुक्म मानो, रसूलुल्लाह का हुक्म मानो। अब अगर कोई अल्लाह का हुक्म तो मानता है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं मानता, तो सिर्फ अल्लाह ताला की इताअत का ये उसका दावा खोखला होगा, क्योंकि इताअत खुदाबंदी बगैर इताअत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुमकिन नहीं और अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड, obey the messenger, obey Allah and obey the messenger. If someone claims to be obeying Allah subhanahu wa ta'ala but not obeying Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then mere obedience to Allah won't help him or won't help her without obeying Rasulullah, his messenger, our master Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And it is very clear, well established fact that to obey Allah, one must obey Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because without obeying Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, one cannot obey Allah subhanahu wa ta'ala. और तीसरी बात, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरा शुक्र मानो, मेरा एहसान का शुक्र मानो, मेरा एहसान मानो और तुम्हारे अपने माँ बाप का एहसान मानो। अब अगर कोई अल्लाह ताला का एहसान तो मानता है, उसका शुक्रिया अदा करता है, मगर माँ बाप का एहसान नहीं मानता, उनकी खिदमत नहीं करता, उनका शुक्र नहीं बजा लाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब में ऐलान फरमा दिया है कि तुम अगर मेरा शुक्र अदा करना चाहते हो तो पहले माँ बाप के शुक्रगुजार बन जाओ, उनके एहसान को मान लो। जब तुम उनके एहसान को मान लोगे, उनका शुक्र अदा करोगे, तो फिर मेरा शुक्र और मेरा एहसान भी तुम कबूल कर लोगे और उसे मानने वाले बन जाओगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड, बी थैंकफुल टू मी and give thanks to me and give thanks to your parents. Here Allah subhanahu wa ta'ala
shows the clear attachment between the thankfulness of Allah and between the thankfulness of one's parents. Without paying thanks to Allah, to one's parent, one cannot be able to pay thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala declares in the Holy Quran that if you wish to pay thanks to me, first of all you have to be grateful and thankful to your parents. Allah ta'ala मुझे और आप तमाम को तौफीक अता फरमाए कि हम नमाज की अहमियत को समझें, ज़कात की अहमियत को समझें, और अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम मुस्तफ़ा जान रहमत की इताअत की अहमियत को समझें और अपने वालिदैन का शुक्र बजा लाना, अल्लाह ताला इसकी तौफीक हमें अता फरमाए, हम इसकी अहमियत को समझें। आई प्रे टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला to grant us tawfiq, to enable us practice sincerely and to be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala and to be thankful to his messenger, our master Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to be thankful to be thankful to our parents, and may Allah subhanahu wa ta'ala enable us to practice Islam sincerely. अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हम कहाँ तक ज़कात की अहमियत को समझ रहे हैं और ज़कात अदा कर रहे हैं, हम और आप अपना अपना जायज़ा लें। Let's introspect ourselves as to how much importance do we attach to zakat. We are very much particular, punctual about namaz. As far as zakat is concerned, we are least bothered about it. Therefore, it is a warning from Allah subhanahu wa ta'ala that without making zakat, if you are malik nisab, if you are capable, rich enough to make the payment of zakat, your namaz will not be approved by Allah subhanahu wa ta'ala. बगैर ज़कात अदा किए हमारी नमाज अल्लाह ताला की बारगाह में काबिल कबूल ना होगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें नमाजी भी बनाए और माल की ज़कात देने की तौफीक भी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इताअत खुदा की तौफीक भी अता फरमाए, इताअत मुस्तफ़ा जान रहमत की तौफीक भी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपना उसका शुक्रगुजार बंदा भी बनाए और अपने माँ बाप का एहसान मानने वाला भी बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिहुर्मति अशरफिल मुरसलीन अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।